Hello, welcome students once again on my channel. We were doing partnership fundamentals and in last video हमने क्या समझा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने कैसे निकालना है वो सब चीज़ें हमने समझे थे लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने टाइप से हम निकाल सकते हैं क्या क्या मेथड होते हैं आफ्टर दैट हमने एक एवरेज पीरियड मेथड किया था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमने सबके एवरेज पीरियड मेथड निकाले थे देन उसके बाद हमने क्या किया था then we have to do the numerical questions of interest on drawings right अब इसको ही मैंने क्या कर दिया शॉर्ट में एक टेबल बना दिया इफ़ यू वांट टू राइट इट यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हेयर जहाँ पर मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे दिया जो भी मैंने आपको एवरेज पीरियड्स निकलवाए थे लाइक मंथली ड्राइंग्स यहाँ पे हैं और क्वार्टरली ड्राइंग्स यहाँ पे अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकालते हैं मिडिल में निकालते हैं एंड निकालते हैं तो कितना एवरेज पीरियड लेंगे मिडिल में हो तो कितना और एंड में कितना देन अगर यही क्वार्टरली अगर हम लोग कर रहे हैं और ड्राइंग्स बिगनिंग में हो रही हैं तो कितना हम एवरेज पीरियड लेंगे मिडिल में है और तो एंड में है तो हम कितना एवरेज पीरियड लेंगे यू कैन मेक दिस टेबल फॉर इट विल रियली हेल्प यू देन आज हमारा जो मोटिव था आज हमने क्या करने थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के न्यूमेरिकल्स करने थे राइट तो वी आर डूइंग इंटरेस्ट on partners drawings राइट और आई होप कि मैंने जो आपको पिछले वीडियो में समझाया आपने उसको अच्छी तरह से समझ लिया है ठीक है अब उसी को हम देख के क्वेश्चंस करेंगे राइट अभी टी.एस. ग्रेवाल की बुक लेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही लेते हैं तो इसमें से सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन लेने वाली हूँ फर्स्ट यही लेते हैं स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30th सेज Ram and Mohan, two partners, drew for private use rupees 1,20,000 and 80,000. Ram and Mohan 1,20,000 and 80,000. Interest is chargeable at 6% per annum on the drawing. What is the amount of interest chargeable from each partner? That is very simple question. मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ ताकि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं राम and Mohan they are two partners their drawings are 1,20,000 and 80,000 these are the drawings and interest on drawings that is 6% per annum 6% per annum अब इसमें क्या खास बात है इस क्वेश्चन में इसमें ये है कि इसने हमें ये नहीं दे रखा कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द उन्होंने कब इस ड्राइंग्स कब की कब कौन से मंथ में की ताकि मैं ड्यूरेशन वाइज इसको कर सकूं लेकिन आपको याद है मैंने लास्ट में एक नोट लिखवाया था अगर आपको ड्यूरेशन या टाइम नहीं गिवन होता है सो ऐसे टाइम में आप जो टाइम लेंगे दैट इज़ फॉर 6 मंथ आप 6 महीना मान के चलेंगे तो ऐसे टाइम पे मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालूंगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का आप फॉर्मूला लिखेंगे आपको पता है टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई ड्यूरेशन राइट तो अब मैं सीधा ही इसको सॉल्व कर देती हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगा अगर मैं राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालती हूँ तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 6% है और ये ध्यान रखेंगे क्योंकि कोई भी टाइम नहीं दे रखा उसने कब निकाली है ड्राइंग्स कब की हैं तो ये आप ध्यान रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको 6 मंथ्स का लेके चलेंगे ऐसे ही मैं मोहन का करूँगी मोहन 80,000 ड्राइंग्स थे 6% थे और इसका भी 6/12 क्योंकि मैं 6 मंथ्स का लेके चलूँगी बिकॉज नो टाइम इज गिवन एंड दैट विल बी 0 12 0 6 6 3,3600 तो ये 3,600 रुपीज़ हो जाएगा और इसका हो जाएगा ₹2,400 ठीक है राइट अब इसमें ये एक खास बात है और ये चीज़ आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपको परेशान करेंगे उसमें यही होगा वो आपको टाइम नहीं देंगे और आपको ये खुद एज्यूम करके चलना है आप क्या करेंगे आप सीधा 6% निकालेंगे एंड ऑफ द क्वेश्चन नो एट दैट टाइम यू हैव टू रिमेंबर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको 6 मंथ्स का लेके चलना है अगर कोई टाइम ना दे हो ठीक है ना तो दैट्स वाई इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया था नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग दैट इज़ 31st क्वेश्चन इन माई बुक आप देख लेंगे आपकी बुक में अगर आपके पास है तो कौन सा क्वेश्चन है ये B&M are partners in a firm. They will do 48,000 and 36,000 respectively during the year, evenly in the middle of every month.
मिडिल ऑफ एवरी मंथ में, हर मंथ के मिडिल में निकाल रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू चार्ज एट 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, ठीक है। मैं इसको लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 से सॉरी क्वेश्चन नंबर 32, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 31, सॉरी क्वेश्चन नंबर 31। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी एंड एम आर पार्टनर्स, उनकी जो ड्राइंग्स है वो कितनी है, दैट इज़ 48,000 एंड 36,000 रुपीज़, 48,000 एंड 36,000 रुपीज़। देन वो क्या बोलता है कि वो क्या करते हैं, मिडल ऑफ द एवरी मंथ, वो जो भी ड्राइंग कर रहे हैं मिडल ऑफ एवरी मंथ वो उसको ड्रॉ करते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट वो बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दे रखा है, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमने इसका फॉर्मूला किया था। अब देखो वो क्या कर रहा है, इन द मिडल ऑफ द एवरी मंथ, मतलब ड्यूरेशन सेम है, वो हर महीने के 15 तारीख को क्या करता है, 15 तारीख को ड्राइंग कर लेता है। जैसे सपोज अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है तो 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, ऐसे ही वो मार्च तक करता रहता है, राइट। तो हमें पता है कि जो ड्यूरेशन है वो सेम है और अमाउंट भी फिक्स है, ठीक है ना, 48,000। तो अमाउंट भी फिक्स है, ड्यूरेशन भी सेम है, तो हम इसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने एवरेज पीरियड वाला मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो दोनों कंडीशन फुलफिल हैं। वैसे तो मैंने आपको ये चीज़ याद कराई दी थी कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ तो हमेशा 6 मंथ का आप लेके चलेंगे, बट फिर भी हम इसको एक बार करके देख लेते हैं। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा एवरेज पीरियड कैसे निकलता है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट या मंथ लेफ्ट आफ्टर टाइम और मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम और मंथ्स लिखना ज़्यादा प्रेफरेबल होगा यहाँ पर, months left after last drawing divided by 2, that was the formula, ठीक है। तो months left after first drawing। अब देखो वो चीज़ मैंने आपको समझाई थी, इसने 15 अप्रैल को किया होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म होगा। तो हमें सिर्फ फर्स्ट ड्राइंग देखनी होती है और लास्ट ड्राइंग देखनी होती है, दोनों इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट ड्राइंग उसने की 15 अप्रैल को, तो उसके बाद कितने मंथ्स बच गए, 0.5 और 11 मंथ बच गए और 0.5, ये कैसे निकला वो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, राइट। और उसने जो लास्ट ड्राइंग की होगी वो नेचुरली अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो उसने 15 मार्च को की होगी। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 15 मार्च के बाद तो आधा महीना बचा, 15 डेज, और आई कैन से 0.5 डेज, जो भी 0.5 मंथ्स, तो इस तरह से मैं 12/2, तो 6 मंथ्स क्या होंगे हमारे, 6 मंथ्स होंगे, राइट। अब क्या करेंगे, हम सेम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला आपको आता है इसलिए मैं नहीं लिख रही यहाँ पर, ठीक है। टोटल ड्राइंग वाला फॉर्मूला था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलता है, तो सबसे पहले हम बी का निकालेंगे, तो 48,000, 10% लेना है उसने बोला है, और हमने एवरेज पीरियड लेना है, हम लिखते हैं एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12, तो एवरेज पीरियड 6 हो जाएगा। ऐसे ही एम का निकालेंगे, एम का कितना होगा, 36,000, 10% इंटू 6/12, ठीक है। एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12, 48,000 हो गया, 4800 का हाफ हो गया, दैट इज़ 2400 रुपीज़। 3600 का हाफ हो गया 1800 रुपीज़। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा, राइट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वैसे। देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 32, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 32, एक बार हम पढ़ लेते हैं, राइट। A and B are partners sharing profits equally, right? A due regularly 4,000 rupees in the beginning of every month for 6 month। ये बहुत ध्यान रखना, उसने बोला 6 मंथ, 6 महीने तक वो ऐसा करता है, जो कि 6 मंथ का एंड हो रहे हैं 30 सितंबर 2013 को। मेरी बुक में यहाँ पे ये वाला डेट है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 5% फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैं इसकी लिख लेती हूँ डेटास। 32nd क्वेश्चन वी आर डूइंग, ठीक है। 32nd क्वेश्चन में वो बोलता है कि ए क्या कर रहा है, ए इज़ ड्राइंग रेगुलरली 4,000 रुपीज़ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ध्यान रखना बिगिनिंग, और वो ऐसा कितने टाइम तक करता है, वो 6 मंथ तक करता है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो ए की टोटल ड्राइंग होगी वो कितनी होगी, 4,000 × 6, दैट इज़
24,000 रुपीज़, क्योंकि वो 6 महीने तक निकाल रहा है तो उसने टोटल 4,000 करके बिगनिंग ऑफ द मंथ 24,000 रुपीज़ निकाल लिए हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसका ड्यूरेशन सेम है और अमाउंट भी क्या है, हर महीना 4,000 रुपये है, तो इसमें हम एवरेज पीरियड मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एवरेज पीरियड निकालते हैं। इसका एवरेज पीरियड क्या होगा, अब देखो उसने 30 सितंबर में एंड किया, इसका मतलब उसने जो हर महीने के बिगनिंग में निकाल रहा है तो उसने अप्रैल 1 में निकाला होगा, फिर मई 1, जून 1। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे फर्स्ट ड्राइंग चाहिए होती है और लास्ट ड्राइंग चाहिए होती है। तो उसने अपनी अप्रैल 1 में निकाली ड्राइंग, वो हर महीने के बिगिनिंग में ही निकाल लेता है। और जब उसने लास्ट ड्राइंग की होगी तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो उसने लास्ट ड्राइंग की होगी दैट इज़ ऑन सितंबर 1, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक देखना होता है कि फर्स्ट ड्राइंग कब की और लास्ट ड्राइंग कब की। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टाइम या मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। देखो अप्रैल 1 में उसने मंथ निकाला, तो अप्रैल से लेकर हम जब काउंट करेंगे तो कितना महीना होगा, देखो अप्रैल 1 और सितंबर में एंड है, तो 30 सितंबर में एंड है, तो अप्रैल 1 अप्रैल पूरा महीना होगा, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसका मतलब 6 महीने बचेंगे। प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग सितंबर 1 से सितंबर 30 तक है, तो अब इसके बाद कितना बचा, सिर्फ 1 महीना, तो 6 + 1/2 दैट इज़ 5/2, ठीक है, 5/2 सॉरी 7/2 दैट इज़ माई एवरेज पीरियड, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, आप चाहें तो इसको परसेंट, आप इसको चाहें तो पॉइंट्स में निकाल लीजिए, बट मैं क्या प्रेफर करती हूँ मेरे हिसाब से, अगर आप करें तो मैं कैसे निकालूंगी इसका फॉर्मूला। हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है, टोटल ड्राइंग्स, तो आई एम जस्ट सॉल्विंग इट एंड यू हैव टू राइट द फॉर्मूला, ठीक है। मैं तो सिर्फ सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आप फॉर्मूला पे लिखेंगे। तो टोटल ड्राइंग हमारा कितना था, 24,000 रुपीज़, यहाँ पे मैंने 24,000 रुपीज़ लिख दिया। कितने परसेंट इसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोला था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोला था 5%, तो दैट इज़ 5%। उसके बाद मैं पॉइंट में चेंज नहीं करती, आप अगर पॉइंट में चेंज करें तो आप क्या करें, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 3 6 3.5 डिवाइडेड बाय 12, जो मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूला 3.5 डिवाइडेड बाई 12, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। बट मेरा क्या रहता है, बजाय मैं इसको सोल्व करने है कि मैं सीधा ही यहाँ पर कर देती हूँ 7/2, और जो 12 नीचे लिखना था उसको मैं 1/12 कर देती हूँ। मीन्स जो मेरा एवरेज पीरियड है मैं उसको एज इट इज़ लिख देती हूँ इंटू 1 मंथ का कर देती हूँ। तो ये भी आप कर सकते हैं, तो ये ईजी भी रहता है। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं 24,000 इंटू 5/100 इंटू एवरेज पीरियड दैट इज़ 3/5 डिवाइडेड बाई 12। और मैंने क्या किया, मैंने सीधा उसको फ्रैक्शन में लिया, इंटू 1/12 कर दिया, तो मैं फ्रैक्शन में ही लूँगी अब और इंटू 1/12 कर दूँगी, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा 350 रुपीज़ जो आंसर आएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पे क्या डिफरेंट था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये डिफरेंट था कि इसने 6 मंथ का दे रखा था, फिर हमने 6 मंथ का अलग से एवरेज पीरियड निकाला, ठीक है। अगर हमें एवरेज पीरियड का कंसेप्ट क्लियर है तो वो हमें क्वेश्चन कैसे भी देख लें हम उसको सॉल्व ईजिली कर लेंगे। देन आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। वेरियस कंडीशंस आर गिवन, ये चीज़ें आपको पता है, बस हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको क्वार्टरली समझाया था और मैंने क्वार्टरली बताया भी था कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा। तो अब आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक निकालेंगे मेरे साथ साथ और आप मेरे साथ इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। मैं यहाँ नोटबुक पे सॉल्व करूँगी, आप यहाँ पर अपनी नोटबुक पे करेंगे। मैं आपको इसका डाटा बता देती हूँ अगर आपके पास बुक नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर अशोक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम है फॉर द ईयर एंडेड जो भी है। फर्स्ट केस में उसने कहा विड्यू 7,500 रुपीज़ इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सेकंड में कह रहा है कि वो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। थर्ड में कह रहा है कि वो एट द मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर वो उसको निकाल रहा है 7,500 रुपीज़ को, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेटा लिख देती हूँ। 7,500 रुपीज़ वो विड्रॉ करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 का केस पहले हम लिखते हैं, उसने टोटल ड्राइंग्स की कितनी है एक्चुअली में।
देखो मैंने आपको कल समझाया था, पिछली वीडियो में समझाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्वार्टरली क्या होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, ठीक है। तो 4 क्वार्टर हैं और हर क्वार्टर में वो 7500 रुपीज़ निकाल रहा है। तो एक्चुअली उसने ड्रॉ कितना किया, दैट इज़ 7500 फोर, जो उसकी टोटल ड्रॉइंग होगी 7500 मल्टीप्लाई 4, दैट इज़ 30,000 रुपीज़, राइट, रुपीज़ 30,000। अब हमारे पास टोटल ड्राइंग्स आ गए। उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना का, ये भी मैं लिख लेती हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसने बोला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 10% पर एनम। ये आपको डाटा दे रखा है, ठीक है। और फिर बाद में उसने 3 केस दे रखे हैं, जिस सबसे पहले हम केस 1 सॉल्व करते हैं। केस 1 में वो कहता है कि वो 7500 रुपीज़ निकाल रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, ऑफ ईच क्वार्टर। चलिए, अब हमें याद है इसका फॉर्मूला, आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो हम एवरेज पीरियड पे निकाल सकते हैं, राइट। अब इन द बिगनिंग, पहले मैं क्या करूँ, क्योंकि बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है तो 2 कंडीशन सेम है। पहला, वो हर क्वार्टर इसका जो ड्यूरेशन है वो सेम है। दूसरी चीज़, वो निकाल कितना रहा है, 7500 रुपीज़ निकाल रहा है, अमाउंट भी सेम है। इसका मतलब मैं एवरेज पीरियड यूज़ कर सकते हैं मात्र। अब मैं इसमें एवरेज पीरियड निकालूंगी। एवरेज पीरियड वही, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब देखो वो क्वार्टरली निकाल रहा है, ये मैंने आपको चीज़ कराई थी। हमने, अगर मैं इसको शॉर्ट में याद करूँ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, है ना। अब वो क्या कर रहा है, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर निकाल रहा है। इसका मतलब उसने 1 अप्रैल को निकाल लिया। 1 अप्रैल को निकाल लिया तो कितना महीना बचा, ये भी अप्रैल भी काउंट होगा, तो ये टोटल 12 मंथ काउंट होंगे। तो ये 12 हो गया टाइम जो बचा पहली ड्राइंग के बाद, 12। फिर उसने यहाँ पे किया, फिर उसने यहाँ किया, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या पूछना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग उसने क्या किया होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। अब इस क्वार्टर के बिगनिंग में भी उसने किया होगा, तो उसने जैन फर्स्ट को किया। जैन फर्स्ट को किया तो कितने महीने बच गए, जनवरी खुद भी बच गया, फेब एंड मार्च, इसका मतलब 3 मंथ्स लेफ्ट होंगे। प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 15/2 एंड दैट इज़ 15/2। अब चाहें तो इसको मंथ में काउंट कर लीजिए, बट मैं क्या करूँगी, पॉइंट में काउंट कर लीजिए, बट मैं इसको 15/2 ही लूँगी। अब देखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप अपना फॉर्मूला लिखेंगे, बट मैं यहाँ मैं सिंपली काउंट कर रही हूँ। टोटल हमारी इंटरेस्ट जो ड्राइंग्स थी वो थी 30,000 रुपीज़, ठीक है, 30,000 रुपीज़। उसके बाद कितने परसेंट था, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था। यहाँ पे आप चाहें 7.5 डिवाइडेड बाई 12 कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपना बड़ा फॉर्मूला आउट करूँगी, मैं 15/2 भी लिखूँगी, इंटू 1/12 भी लिखूँगी, ठीक है, ये मुझे ईजी लगता है। तो 15/2 इंटू 1/12 जो भी आप कैलकुलेट करेंगे वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दैट इज़ ₹1875 इसका आंसर आएगा। ये मैं बुक में से देख के लिख रही हूँ, आप एक बार इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम केस 2 लेते हैं। केस 2 में वो क्या कह रहा है कि जो भी कर रहा है वो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, वो ड्राइंग क्या कर रहा है केस 2 में, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है। तो फिर से हम एवरेज पीरियड निकालेंगे, एवरेज पीरियड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इसी में चलते हैं। इसका मतलब 3 वही अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इसका मतलब एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, इसकी 31st वो 4 बार करता है और 31st को करता है, 30th और 31st ऐस में भी, ठीक है। अब उसने पहली ड्राइंग यहाँ पर की होगी 30th को या 31st को, अप्रैल मई जून, ठीक है। तो इसका मतलब ये महीने तो काउंट नहीं होगा, तो इसके बाद कितने महीने बच गए, 3 6 और 9 महीने बच गए, 9 मंथ्स। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9, और यहाँ पर उसने यहाँ पर किया बिल्कुल 31st मार्च को किया, तो यहाँ पर तो कुछ भी टाइम नहीं बचा, तो +0 टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 9/2। इफ़ यू वांट टू टेक इट इन डेसिमल तो आप डेसिमल में ले लीजिए, बट मैं कैसे सोल्व करूँगी। टोटल जो ड्राइंग थी हमने अभी किया था दैट इज़ 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़ 10% था, और मैं ऐसे के ऐसे 9/2 लिखूँगी और 1/12 ज़रूर अटैच कर दूँगी इसके साथ। तो इसका जो आपका आंसर निकलेगा दैट इज़ ₹1125, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको, और मैंने इसको बुक में से देख के ही आंसर लिखते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में कहता है एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर या ईच क्वार्टर।
और ये चीज़ आप चाहें तो एवरेज पीरियड निकाल लीजिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया, नहीं तो हमेशा ध्यान रखिए मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर हो या मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो तो उसमें हम 6 मंथ का ही लगाते हैं। तो देयर इज़ नो, आप चाहें तो उसको याद भी कर सकते हैं। तो फिर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, 30,000 रुपीज़ है, 10% है और 6 मंथ का हो जाएगा 30, तो 3,000 हाफ हो गया और 1,500 रुपीज़, राइट। इस तरह से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35 इन माई बुक। व्हाट क्वेश्चन नंबर 35 सेज, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। There are two partners, that is Kanika and Gautam. Kanika and Gautam are partners doing a dry cleaning business in Lucknow, sharing profit in the ratio of 2:1 with a capital of 5 lakh rupees and 4 lakh rupees respectively. Kanika withdrew the following amount during the year to pay the hostel expenses of her son. अपने बेटे के एक हॉस्टल एक्सपेंसेस करने थे तो इसलिए उसने ये विड्रॉ किया। किसने किया? कनिका ने। तो ये उसने हमें अमाउंट दे रखे हैं, डिफरेंट अमाउंट, अभी हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने हमें क्या बोल रखा, नाउ ही इज सेइंग दैट गौतम, बिकॉज दो पार्टनर्स थे तो गौतम क्या कर रहा है, गौतम विड्रू ₹15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी, ठीक है, टू पे, जो भी उसने रेंट करना था या एकोमोडेशन जो भी उसने करना था पेमेंट। ही ऑल्सो पे 20,000 रुपीज़ पर मंथ एज रेंट फॉर द ऑफिस ऑफ पार्टनरशिप। अब उसने 20,000 रुपीज़ उसने पार्टनरशिप के ऑफिस के लिए भी रेंट पे किया है, तो उससे हमें क्या लेना देना है, 20,000 रुपीज़ पे किया, ड्राइंग्स तो नहीं है, उसने हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने को बोला है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से लाइन करते हैं, ही ऑल्सो पे ₹20,000 पर मंथ एज रेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द पार्टनरशिप विच वॉज इन नियर बाय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब उसने क्या किया, 20,000 रुपीज़ पेमेंट किया है ऑफिस का, बस ये एक रेंट है, ध्यान रखना, कोई ड्राइंग तो नहीं है, ये तो पार्टनर पे कर रहा है ना फर्म को। अगर पार्टनर फर्म को पे कर रहा है तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, उस रेंट को पार्टनर को देना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कराई थी कि रेंट अगर कोई पार्टनर पे करता है तो रेंट भी उसको देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे हम इस चीज़ को, राइट। अब मैं इसकी जो डिटेल है अपनी नोटबुक पे लिख लेती हूँ। बट ही सेज, क्वेश्चन नंबर 35, आप चेक कर लेंगे आपके बुक में कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो मुझे इसमें इसका कुछ नहीं करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। फिर उसके बाद वो क्या कहता है कि जो इनकी ड्राइंग्स हैं वो क्या हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले कनिका की ड्राइंग्स देखते हैं। कनिकास ड्राइंग्स, उसने हमें बता रखा है कि कनिका की ड्राइंग है, दैट इज़ वो क्या करती है, 1 अप्रैल, डेट देखते हैं, 1 अप्रैल को निकालती है 10,000 रुपीज़ अमाउंट, 1 अप्रैल को 10,000 रुपीज़, 1 जून को 9,000 रुपीज़, देन 1 नवंबर 15,000 एंड 1 दिसंबर को ₹5,000 रुपीज़, राइट, यस। देन अब मैं इसको देखती हूँ कि मैं इसमें एवरेज पीरियड का मेथड अडॉप्ट कर सकती हूँ, ठीक है। पहली बात, पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि जो अमाउंट निकाला जा रहा है वो क्या है, अलग अलग अमाउंट है। तो हमारे तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अमाउंट भी एक जैसा होना चाहिए, ड्यूरेशन भी सेम होना चाहिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर ड्यूरेशन भी दोनों के बीच में सेम नहीं है, इसका मतलब एवरेज पीरियड मेथड हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो देन वी आर गोइंग टू टेक द प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो फिर मुझे प्रोडक्ट मेथड ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें मंथ्स जो रिमेनिंग है वो देखते हैं, इसमें कितने मंथ्स है, 1 अप्रैल है ना, तो 1 अप्रैल है तो कितने मंथ्स हो जाएंगे टोटल, अप्रैल भी काउंट करके, तो अप्रैल से लेके मार्च तक 12 मंथ्स होंगे। जून है तो 1 जून है तो जून भी कैलकुलेट होगा, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, दैट इज़ 10 मंथ्स। फिर उसके बाद नवंबर है, 1 है तो कैलकुलेट होगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये हो गया 5 एंड 1 दिसंबर है तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 मंथ। तो आगे हम इसका प्रोडक्ट कर लेंगे, वही प्रोडक्ट मेथड अडॉप्ट करेंगे। द अमाउंट इज 12,000 रुपीज़, नो 1,20,000, सॉरी 1,20,000 रुपीज़, देन 90,000, देन 70,000, देन 20,000, ठीक है। टोटल करेंगे हम इसका, ठीक है, टोटल होगा
3, दैट इज़ 3 लाख रुपीज़। फिर हम अपना मैथड अडॉप्ट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैसे 1 मंथ का निकालते थे प्रोडक्ट मैथड में, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा 3 लाख रुपीज़, 3 लाख, और कितने परसेंट इंटरेस्ट बोला है, दैट इज गवर्नमेंट टू पे 6% पर एनम। तो 3 लाख 6% पे बोला है उसने, और हम यहाँ पे कितने महीने का लगाने वाले हैं, हमेशा प्रोडक्ट मैथड में 1 मंथ का लगता है, तो यहाँ पे 1 मंथ का लग जाएगा, ठीक है। तो 3 लाख 6%, ठीक है, 6 2 ज़ा 12 एंड 2 15 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1500 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो कनिका का हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड निकाल लिया है। अब हम गौतम का निकालते हैं, राइट। गौतम के बारे में उसने क्या डिटेल दी हुई है हमें। गौतम के बारे में उसने बोला है कि वो क्या करता है, विड्रॉ करता है 15,000 रुपीज़ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ, और रुपीज़ 15,000 ही कर रहा है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी, ठीक है। अब इसका निकालें। अब देखो अब देखिए एवरेज पीरियड मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, वो हमेशा कितना है, एक ही अमाउंट निकाला है, दैट इज़ 15,000 रुपीज़। अब देखते हैं क्या ड्यूरेशन सेम है, तो देखते हैं अप्रैल मई जून, फर्स्ट डे निकालता है तो ये 1 अप्रैल को, फिर 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को, फिर 1 जनवरी को। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। इसका मतलब आप वापसी अपने दिमाग पे जोर डालें तो एक्चुअली क्वार्टरली ही है। मैंने आपको कराया था ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। इसका मतलब वो फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर वो क्या करता है, अमाउंट को निकाल लेता है। उसने आपको क्वेश्चन को घुमा के दे रखा है। इसका मतलब ड्यूरेशन भी सेम है। तो ड्यूरेशन सेम है तो हम अपना एवरेज पीरियड मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड निकालते हैं। उसने पहले 1 अप्रैल को किया तो 1 अप्रैल को किया तो अप्रैल में महीना काउंट होगा, और जो टाइम रिमेनिंग कितना हो गया 12 मंथ्स। और जब उसने लास्ट ड्राइंग फिर इस टाइम किया होगा, फिर इस टाइम किया होगा, फिर इस टाइम किया होगा, लेकिन हमें बीच वाला से कुछ लेना देना नहीं है, तो हम लास्ट ड्राइंग पे पहुंचते हैं। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, 1 जनवरी को किया तो लास्ट ड्राइंग के बाद तो 3 महीने बच गए, तो 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 15/2, और मैं एज इट इज़ 15/2 को ही यूज़ करूँगी। अब देखो टोटल ड्राइंग्स कितनी हैं, तो फिर टोटल ड्राइंग्स कैसे होंगे, 15,000 है और वो 4 बार निकाल रहा है, 1 2 3 4 क्वार्टर के बिल्कुल बिगनिंग में निकालता है। तो इसका मतलब उसने कितना अमाउंट निकाला, दैट इज़ 60,000 रुपीज़ उसकी टोटल ड्राइंग है। ये चीज़ ध्यान रखना, 15,000 मत कर देना, 60,000 है, कितने परसेंट है, 6% है। देन उसने, मैं अपना टाइम लगाऊंगी 15/2 और उसके साथ मैं 1/12 ज़रूर लगाऊंगी, राइट। आप चाहें तो उसको 7.5/12 भी लिख सकते हैं, राइट। अब इसको मैं कैलकुलेट करूँगी तो जो भी कैलकुलेट करने पे ही आएगा आपका ₹2250, ठीक है। तो ऐसे करके हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, ग्रेवाल के एक्सरसाइज क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डू दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कल मैं आपको समझाऊंगी उसके बारे में, डिफरेंट कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। और नेक्स्ट डे जो उसका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम उसके जो भी न्यूमेरिकल्स टीएस के वाल में आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।